आज की अपडेट ये है कि पेपर से छुटकारा हो गया। कल रात को जो है वो पेपर सबमिट करे हैं एट एग्जैक्टली 11 PM डॉट 11:55 तक टाइम था, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास जो है वो ग्रुप टास्क्स अलग थे और इंडिविजुअल टास्क्स अलग थे। बिकॉज आई एम द ग्रुप लीडर। ग्रुप के अंदर 3 लोग हैं। ग्रुप के अंदर 3 लोग हैं। आई एम द ग्रुप लीडर। तो जो ग्रुप टास्क थे वो मुझे करने थे सबमिट। सही है। तो उसी तरीके से कहना मुझे 3 फाइलें करनी थी, बाकियों को एक फाइल। रात में जो है समझ लें जो ग्रुप का टास्क 2 था, आपको होता टास्क 1 जो है वो मैंने अपनी जिम्मेदारी पे लिया था, वो तो मैंने कर दिया। इंजॉय करें। हमारे इलाके का रोड भी जो है ना वो पूरे बर्बाद हुआ है, ख़राब हुआ है। तो टास्क 1 मेरी जिम्मेदारी थी। टास्क 2 जो है वो मैंने दूसरों को दिया हुआ था, बाकी ग्रुप मेंबर्स को कर लो। उन्होंने भी कुछ ना कुछ कर जो है वो कर लिया। मिला मुझे 10-50 तक कुछ मिला होगा। दूसरा टास्क मैंने उसे बस कंपाइल करा और छोड़ दिया। टाइम ही नहीं था भाई AI वगैरह चेक करने का। जो भी होगा तो वो सबसे ज़रा बहस कर लेंगे, सर कुछ तो कर लें, आपने इतना वो करा था ये भी। लेकिन इससे एक चीज़ समझ आई है, आइंदा हमें पेपर नहीं लेना है घर के लिए। भाई टेंशन हो जाती है। इस आदमी ने जो है 72 घंटे हमारे जिया करें, 72 आवर्स जिया कैसे। शुरू के 24 घंटे करा कुछ नहीं, लेकिन टेंशन थी पूरा वक्त। यार पेपर है, कल से पेपर शुरू करना है, कल से पेपर करना शुरू करना है, कल से पेपर करना शुरू करना है। आखिरी के 48 आवर्स बर्बाद यही चक्कर में। यार पेपर देखो, इसका कोई तुम्हें कोई सोल्यूशन मिला, ये मिला वो मिला वगैरह कर के भाई कसम से कुछ ग्रुप्स होते हैं ना वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। यही हमारे ग्रुप जो था ना शब्बो के बारे में मैंने आपको बताया ना, शब्बो के किस्से। उसका जो ग्रुप था भाई, उन्होंने जो टास्क मुझे मिला था ना ग्रुप टास्क 1 करने के लिए, एक्सेल वगैरह का बनाने का, iRate डिस्ट्रीब्यूटर का जो केस था, एक केस वो डिस्कस भी करा हुआ है आपसे। तो वो उस केस के लिए जो उन्होंने एक्सेल शीट बनाई है भाई, व्हाट इफ एनालिसिस वगैरह करके क्या उन्होंने धांसू शीट बनाई है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जो है ना आपके पास ऑप्शन ये होता है कि अगर आप जो है आपने एक्सेल फाइल पूरी बनाई है, एक्सेल फाइल के अंदर जो iRate डिस्ट्रीब्यूटर था, हमने जो है न्यूट्रीपैक इंडिया था, उसकी जो है हमने बेसिकली ROI रिटर्न ऑन इनकम निकालने की कोशिश करी थी फॉर सचिन मंदोरे कौन था? अगर ये मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो न्यूट्रीपैक के नाम से ही वीडियो है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने पूरा केस समझाया है। बहरहाल छोटा उस पर समझाने के लिए, शॉर्ट उस पर समझाने के लिए आप ये याद करेंगे, सचिन मंदोरे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर था न्यूट्रीपैक का, अभी भी है पता नहीं क्योंकि केस पुराना है। सही है। तो सचिन मंदोरे जो है वो न्यूट्रीपैक के जो है डिस्ट्रीब्यूटर थे और मार्जिन जो है ना, मार्जिन जो है ऐसी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने में जो है ना हमेशा से बहुत कम रहे हैं मार्जिन। तो अब हमें जो है खुद होकर उसकी रिटर्न ऑन इनकम निकालने की, ROI निकालनी थी, विच इज़ नेट प्रॉफिट अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट, ताकि हम उससे ये कह सकें सचिन मंदोरे से, भाई आप थोड़ा और ख़र्चा बढ़ाओ, मतलब ज़्यादा सेल्समैन रखो ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो और ज़्यादा जगहों पर जो है वो पहुँच सके। जाहिर सी बात है, जो भी आपका जो है वो होता है, एक तो ये रिक्शा वाले, मतलब मैं ऐसा रिक्शा वालों को वो नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ ये रिक्शा वाले जो ट्रक का जो है वो लगा के बैठे हुए होते हैं। भाई ट्रक का हॉर्न लगाया हुआ है इसने, आप लोगों को लग रहा होगा ठक ठक करके आवाज़ आ रही है, भाई पीछे ट्रक नहीं था, पीछे रिक्शा था, उनकी भी सही मस्ती। बहरहाल तो रिटर्न ऑन इनकम निकालना था हमें कि भाई सचिन का है कितना, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई हमसे कितना पैसा कमा रहा है वो ये बताएगा थोड़ी। तो हमें अपने अंदाजे और उससे जो है एक लगभग अमाउंट निकालनी थी
ताकि फिर हम उससे ये बहस कर सकें भाई तुम कमा बहुत रहे हो, थोड़ा सा खर्च भी कर लो खुदा के वास्ते। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट बनाकर थोड़ी वो करेंगी भाई, बनाकर बेचना भी तो है। जिनको बेचेंगे वो जिन लोगों को ख़रीदना है उन तक प्रोडक्ट जो है सॉरी, नाश्ता कर रहा था, कद्दू का हलवा खाया था आज, बड़ा मज़े का। सुबह सुबह जो है वो मेवे और देसी घी का वो बना हुआ, पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। बहरहाल हाँ, तो बहरहाल पूरा रोड ही ऐसा है। खैर आप लोगों को तो पता है रोड के हमारे हालात। That has never stopped us before and it will not stop us now. तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं भाई वो प्रोडक्ट्स बनाएंगी, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लेंगी? वो तभी प्रॉफिटेबिलिटी लेंगी ना जब वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं हम कंज्यूमर्स तक बेच सकें। वो काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। या तो कंपनी जो है वो खुद अपनी जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन हब सेट करे और अपने जो है ना अपने आप तहत जो है वो सारे प्रोडक्ट पहुंचा दे, या फिर वो हायर करती है अलग डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज को जिसकी जिम्मेदारी होती है यही काम करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना ऑफ द प्रोडक्ट्स, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स। थोड़ा ऊपर करना है, टेंशन नहीं लीजिएगा, हमारी एक आँख जो है वो रोड पे होती है होपफुली। बहरहाल तो ये था, तो बहुत डिपेंडेंसी होती है आपको डिस्ट्रीब्यूटर पे। सचिन मंदोरे जो है न्यूट्रीपैक का डिस्ट्रीब्यूटर था, और जब हम उससे बहस कर रहे थे ना यार कि तेरे पास बंदे ही 3 हैं ऑर्डर बुकर, तो अगर एक बंदा भी और बढ़ा देना तो हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, हमारे न्यूट्रीपैक जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों पे पहुंच जाएगा। और जाहिर सी बात है हमारा न्यूट्रीपैक जितना पहुंचेगा उतना तुम्हारा कमीशन भी होगा, सिर्फ हमारा फ़ायदा थोड़ी है। वो बहस ये कर रहा था यार मेरे पास तो एक तो तुम लोगों का मार्जिन इतना कम है, 4.5% तुम लोगों का मार्जिन है, मुझे बचता ही कुछ नहीं है, मैं क्या तुम लोगों से वो करूं, तुम लोगों से जो है वो तरक्की करूं। और वो इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं जो हूँ अपना पैसा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर डाल दूँ। उस वक्त बैंक ऑफ इंडिया का रेट जो चल रहा था ना सूद पे, सूद का वो था 10.1%, सही है। तो अब हमें जो है जब उससे बहस करनी थी, वो इस बात पे बहस करनी थी भाई आप कह तो रहे हैं कि हम जो है वो कर लेंगे कि मैं जो हूँ वो इससे अच्छा बैंक ऑफ इंडिया में पैसा तो नहीं डाल दूँ, लेकिन हमें ये बहस करनी है भाई देख लो बैंक ऑफ इंडिया इतना दे रहा है और हमसे तुम जो है ना इतना कमा रहे हो, जाना है बैंक ऑफ इंडिया निकल जाओ, हम कहीं और चले जाएंगे। मतलब इस तरीके से नहीं बोलना था, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सचिन मंदोरे जो है वो अपने फील्ड का जो है मास्टर था, वो जो है जो एरिया था उसका सबसे पुराना जो है डिस्ट्रीब्यूटर रहा है और उसका बहुत नेटवर्क था। तो जाहिर सी बात है हमें जो है वो दोनों को जो है ना ऐसे बात करनी थी कि हम एक लेवल पर आए। तो इस बात पे हाँ, तो ROI से हमें पता क्या चला था भाई? ROI से जो है वो हमें बेसिकली ये पता चला था कि जो रिटर्न ऑन इनकम आ रहा है मंदोरे साहब को वो आ रहा है 36.4 मेरी कैलकुलेशन में, सर की कैलकुलेशन में शायद 36.1 था या ऐसा कुछ था। पता नहीं सर ने कौन से नए एक्सपेंसेस इस्तेमाल करे थे जो हमें नहीं मिल रहे थे। बहरहाल वो उनसे बाद में बहस होगी इस चीज़ पर। तो ये था हमारे पास कि भाई 36% वो कमा रहा है, मतलब अगर वो यही पैसे जो है अपने हमारे बिजनेस में लगाना है तो उसको 36% मिल रहा है। कहाँ बैंक ऑफ इंडिया 10% और हम 36%, हम पर जो है वो फालतू के जो है वो चौड़े हो रहे हैं। ये अब हमारे पास कैलकुलेशन थी। अब फिर उससे हमने और चीज़ें बताई। क्या चीज़ें बताई? सही, ये तो हमें पता चल गया कि भाई ठीक ठाक कमा रहा है, इसी वजह से हमारे साथ बिजनेस में कोई लिल्ला ही नहीं चल रहा। अब जो है हमें इस बात पे उसे पुश करना था कि अगर तुम एक ऑर्डर बुकर बढ़ाओगे भी ना तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आना तुम्हारे उस पर। कैसे? हम उसको ये बताते कि भाई अगर तुम एक ऑर्डर बुकर बढ़ाओगे ना तो तुम्हारे जो ईयरली 54 मिलियन रुपीज़ जो तुम्हारी सेल्स होती हैं वो 54 मिलियन से मिसाल के तौर पर 64 मिलियन हो जाती है। ठीक है, 64 मिलियन इधर तुम्हारी सेल्स बढ़ी हैं, उसके अलावा जो है वो हुआ है ये पूरी साल की सेल्स बता रहा हूँ मैं आपको, मंथ की नहीं, सही है। तो ये हो गया, सही है, ये आपकी सेल्स बढ़ गई 64 मिलियन एक ऑर्डर बुकर बढ़ाने की वजह से, एक सेल्स पर्सन बढ़ाने की वजह से,
और ख़र्चा आपका ये बढ़ा है कि आपको एक सेल्स पर्सन आपने बढ़ाया है, जिसकी वजह से एक तो उसकी बेसिक सैलरी होती है, और जाहिर सी बात है एक सेल्स पर्सन जितने भी वो सेल्स वगैरह वो कर आता है तो उसको बोनस तो मिलता है ना, तो एक बोनस का ख़र्चा हो गया, ये खर्चे बढ़े हैं। बाकी आपके ड्राइवर, कंप्यूटर, हाँ शायद कंप्यूटर भी बढ़ जाए, क्योंकि पहले सिर्फ दो सेल्समैन थे तो तीन सेल्समैन थे तो तीन कंप्यूटर हैं, अब एक और आगे, एक कंप्यूटर का एक खर्चा और बढ़ गया, ये खर्चे बढ़े। अब हमें जो है अपनी एक्सेल शीट ऐसे बनानी थी कि हमारे सर की जो मर्ज़ी हो, हमारे सर की जो है वो जो मर्ज़ी हो, वो अगर 64 का 65 मिलियन लिखना चाहें, 3 के 10 बढ़ाने जाएँ, उनको जब वो ये वैल्यूज़ डालें ना और इंटर दबाएं तो उनके पास जो है ROI जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। अब मैंने जो है ना इतनी बड़ी बड़ी व्हाट इफ एनालिसिस, ये एनालिसिस, वो एनालिसिस, वो करा नहीं मैंने, इस वजह से भी कि भाई पहले कभी करा ही नहीं था। दूसरा ये कि ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग लगाते हैं अगर हम तो कर लेते हैं चीज़ें, इतने बुरे हालात नहीं है, दिमाग लगाते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन समझ आकर हम कर लेते हैं। टाइम नहीं था और ना ही जो है ना मेरे दिमाग के अंदर इतनी वो थी कि मैं इनके लिए जो है ना इतनी मेहनत करूं, समझ रहे हैं आप। एक होता है ना कि ज़रा यार वो मेहनत करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो ये वैसे नहीं थे कि इनके लिए जो है वो इतनी मेहनत जो है वो की जाए। तो ये था सीन, क्या फंसे हैं रश के अंदर बाहर। तो इतनी मेहनत करना अच्छी नहीं लग रही थी मुझे इनके लिए, तो मैंने यूं कर जो हमारा सस्ता काम होता है ना, काम बेहतरीन है, फॉर्मूले में 1% गलती नहीं होगी, जो वैल्यू जानी है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगी। फार्मूले का जो है वो आप समझ लो वो है सोने के तार से लिखे हैं फार्मूले, बस ये है कि सामने जो है ना सारे सिनेरियोज बने हुए नहीं हैं, क्लिक करना पड़ेगा भाई कि 4.5 के मार्जिन की जगह अगर हम 5 कर दें तो कितना फ़ायदा होगा, इतना तो हो जाएगा ना टीचर से। तो फाइल हमने मस्त बनाई है। ये है कि जो थोड़ी बहुत वो होती है ना मालिश चंपी, वो नहीं करी भाई, माजरत के साथ मालिश चंपी नहीं करी हमने। और मालिश चंपी करते भी कैसे भाई, एक हमारा माशाल्लाह से जो ग्रुप मेंबर है वो मदीना गया हुआ है, दूसरी जो है उनकी ससुराल है, वो है। अब हम माना वो था टीयर्स ड्रॉपिंग, माना हम थोड़े फारिग हैं, लेकिन इतने फारिग में नहीं है भाई। घर वालों को लगता है कि स्टे एट होम असाइनमेंट या स्टे एट होम पेपर का मतलब ये फारिग है, घर पे तो फारिग है भाई, पेपर देना है यार, रात के अंदर लेट सबमिशन, आपको पता है पेपर के लिए आपको 20 दिन मिले। इस बात से मैं भी हकीकत मैं बात समझता हूँ टीचर्स के हाल, अगर मुझे पेपर के लिए 20 दिन भी मिले हो ना, जो सारा लुब्बे लुबाब और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा ना वो होगा आखिरी के 2 घंटे में, उस 20वें दिन के आखिरी के 2 घंटे में। आखिर के अंदर जो है मैं लगा हुआ हूँ इसको सबमिट वगैरह करने के चक्कर के अंदर। होता क्या है, घर वाले आके पूछते हैं कि रात को कहीं जाना तो नहीं है ना, चलो तैयार हो, एक जगह हमें जाना है। तो भाई थोड़ा रहम कर लो यार गरीब आदमी पे, हमारे हालात देख लो जरा, ऐसी ही तैसी हुई थी। फिर हमने उनसे ज़रा माजरत करी, हमने बोला कल चलेंगे कल। बहरहाल तो ये होता है हमारे पास सीन। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटर का मंजन, और टास्क 2 जो है बिल्कुल एंड पे होता वो ऐसे करा। अब हमारा लेकिन मसला ये है, हमारा एक टास्क और रहता है। वो टास्क कौन सा है आप पूछेंगे, इंडिविजुअल टास्क का टास्क 4 है हमारे पास, इंडिविजुअल टास्क का टास्क 4 का मसला ये था, उसका जो है ना हमें टाइम मिला हुआ है, वो टाइम ना ही देते वो भी हो ही जाता। टाइम तो ऐसे दिया जैसे बहुत करीब हो गई, 120 सेकंड की यानी कि 2 मिनट की जो है वो हमें वीडियो बनानी है। उसके अंदर हमें ये बताना है कि पिछली 13 क्लासेस के अंदर हमने क्या सीखा। बस पिछले बार भी पुराने व्लॉग्स के अंदर मैं रिपीट कर चुका हूँ, आप बोलेंगे बहुत बातें जो है ना वो रिपीट हो रही है फालतू, तो नॉट रिपीटिंग द टॉक्स बट ये बहरहाल हो गया। अब ये एक रहता है, इसको 2 मिनट की वीडियो है ना, इसको भी बना देंगे। और सही ये भी हो गया।
उसके अलावा क्या, हाँ, उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बनानी थी। अल्लाह के बंदे ने जो हमें ग्रुप टास्क दिया था ना, जो ग्रुप के साथ सपोजिटली ग्रुप के साथ हमें करना था, उस ग्रुप के टास्क के अंदर भी जो है एक और टास्क था। आप पूछेंगे कि भाई वो क्या टास्क था, बताते हैं। उस टास्क के अंदर जो है, जो आपने एक्सेल की फाइल बनाई है, जो एक्सेल की आपने फाइल बनाई है, जो एक्सेल की आपने शीट बनाई है, उस एक्सेल की शीट की आपको वीडियो बनानी है कि उसके अंदर आप सिनेरियो अप्लाई कर रहे हैं खुद, और उसको फेसबुक पे अपलोड करना है। अब यहाँ बाकियों से, क्योंकि ये मैंने अपनी जिम्मेदारी में ली थी, मैंने बोला यार मैं वीडियो के अंदर कह दूंगा कि सबकी कंट्रीब्यूशन है और मैं अपना मैं ना खुद कर लूँगा। भाई खुद करने गया, 3 मिनट की वीडियो बनानी थी, भाई 5 मिनट की बनी। भाई कैसे करूँ समझ ही नहीं आया। होशियारी, आपका भाई जो है वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे गया और जो पूरा वीडियो ट्रैक था ना, उसको 1.4 की स्पीड पे कर दिया। आवाज़ माना थोड़ी वो हो गई, तेज़ हो गई, लेकिन आप खुद भी जो है ना वो नोट करिएगा। अब जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूँ, नहीं वो थोड़ा स्लो और वो है। अगर आप इसको 1.25 पे देखेंगे ना तो इतना बुरा नहीं लगेगा आपको। अब क्योंकि टाइम मुझे और कम चाहिए था तो मैंने 1.4 पे खेल लिया। अच्छा, फिर मेरे ग्रुप मेंबर जो है, क्योंकि फेसबुक ग्रुप पे अपलोड करना था हमारी जो क्लास का है, जब मैंने उसको अपलोड करा ना तो ग्रुप वाले पूछ रहे भाई क्या ये 1.5 पे बनाई है। मैंने बोला 1.4 टू बी एग्जैक्ट, 1.4 पे 5 का पॉइंट जो है वो रीच नहीं कर रहा था। भाई मैंने इंडिकेटर दिया हुआ, इसी वजह से तो इधर हो रहा हूँ। 1.5 का मार्क जो है वो मैंने रीच नहीं करा था एग्जैक्टली, और 1.25 से जो है वो हम आगे निकल गए थे। ये था सिनेरियो। बहरहाल पेपर हो गया, इनफ फ्रेंड। अब जो है वो थोड़ी 2-3 दिन की जो छुट्टियां हैं उनको एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिन तो हमारे बर्बाद कर दिया साथ में। टेक केयर।